टुनुक के मरने से 2 महीने पहले स्टार्ट होता है। हम यहाँ एंडरसन मिलर को देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में। उसके पास एक फ़ोन आता है जो उसको ब्लेम कर रहा है किसी क्राइम के लिए जो उसने कमिट भी नहीं किया है। लेकिन उसको ये नहीं बताया गया कि वो क्राइम है क्या। फिर मिलर को असिस्टेंट सेक्रेटरी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं अमेरिका मीटिंग होल्ड कर रहा है। वहाँ पर हमें मिलर भी देखने को मिलता है। वहाँ पर बताया जाता है नॉर्थ कोरिया ने सबमरीन बना रखी है अटैक करने के लिए। बाद में मिलर एक लेटर लिखता है और उस लेटर को पेन के अंदर डाल देता है और पार्सल कर देता है जूनिक को। उस लेटर में मिलर ने लिखा था उसका लैपटॉप, कंप्यूटर, उसकी सारी एप्लीकेशंस अंडर सर्विलेंस है। वो लेटर एक रिक्वेस्ट के साथ खत्म होता है। जूनिक उस लेटर को पढ़ने के बाद उसको जला देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जो हमारा मेन लीड है सुनहो, वो एक शिप पर होता है। फिर वो सोचता है उसको एक सपना आया था जिस सपने में वो एक लेडी थी और वो लेडी मंजू थी। थोड़ी देर बाद उसको दोबारा एक मेमोरी याद आती है जो 2023 की होती है, जिसमें हमारी मंजू जो उस टाइम कोरियन एम्बेसडर थी वो स्पीच दे रही थी। वो बोल रही थी कुछ हमारी फैमिलीज नॉर्थ कोरिया में रहती हैं जो कहती हैं कि हमें भाई और बहन की तरह रहना चाहिए। अब प्रेजेंट में मंजू चांजी को विजिट करती है और बोलती है कि क्या मेरे हस्बैंड ने मेरी सिक्योरिटी इंक्रीज कर दी है। चौन ही सोचता है और बोलता है हाँ, कुछ महीने पहले जब तुम यहाँ कोरिया वापस आई थी। वो बोलता है आपके हस्बैंड बहुत वरीड थे इसीलिए उन्होंने आपकी सिक्योरिटी डबल कर दी है। चौन ही भी बताता है एक बार हमें गाड़ी में कोई फॉलो कर रहा था पीछे से और जॉन एक ने बोला कि हमें कोई गिलहरी पीछे से फॉलो कर रही है बात को बदलने के लिए। फिर मंजू घर पे जाती है भागी भागी। फिर वो घर पर जाके कुछ सर्च करने लग जाती है। फिर वो याद करती है एक बार उसका हस्बैंड एक गिलहरी बना रहा होता है नोटबुक में। फिर वो फोटोज में देखते उसको दिखता है बचपन में उसके दोस्त जूनिक को स्क्वायर भी बोलते हैं। फिर मंजू के पास फोन आता है उसकी बेस्ट फ्रेंड का, मिची का। वो बोलती है कि वो योंजू की फैमिली पे चेक करने जा रही है। फिर मिची देखती है वहाँ कुछ अजीब आदमी उनको कहीं लेके जा रहे हैं। फिर मिची मंजू को बोलती है क्या मैं इनको फॉलो करूं, और मंजू बोलती है हाँ तुम फॉलो करो और मुझे लोकेशन इमीडिएटली सेंड करो। अगला सीन सुनहो पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ वो फादर के साथ बैठा होता है। सुनहो फादर को अपनी ग्रैंड मदर की वीडियो दिखाता है। फादर फिर सुनहो को बताते हैं कुछ आदमी तुम्हारी ग्रैंड माँ को खाना और कपड़े और लेटर ऑफर करने आते थे। फिर वो उनको वार्न करता है और बोलता है सुनहो को नॉर्थ कोरिया जाने के लिए और उनको चाइना वापस लेके आने के लिए। फादर बोलता है उसको कुछ काम है, उसको जूनिक ने कुछ काम दिया है और वो गैदरिंग करने वाला है कोलमोज की। फिर सुनहो फादर से पूछता है वो क्या टास्क है और बोलता है शायद जूनिक यहाँ पे डेंजर होगा और आप भी रिस्क में आ सकते हैं फादर को। फादर सुनहो को बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं उसको बस ये मिशन कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट सीन में मिची को एयरपोर्ट पे देखते हैं जो योंगजू की फैमिली को यहाँ पे फॉलो करते हुए आई है और वो वहाँ पे देखती है जो सोल्जर की फैमिली होती है वो मेरे को परमानेंट शिफ्ट होने के लिए जा रही है। फिर सडनली वहाँ पर वो आदमी आ जाते हैं जो सोल्जर की फैमिली को यहाँ पे लेके आए हैं। वो मिची से पूछते हैं तुम कौन हो और हमें फॉलो क्यों कर रही हो। वो फिर मिची को किडनैप कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मंजू आती है और मिची को कॉल करती है और मिची का फोन जूनिक का छोटा भाई उठाता है सुनहो और वो बोलता है वो मंजू से मिलना चाहता है। फिर मंजू से सुनहो से पूछती है तुम मेरे हस्बैंड की कार क्यों फॉलो कर रहे थे। फिर वो बोलता है तुम्हारा पति एक स्पाई है, मैं बस इस बात को स्प्रेड होने से बचा रहा हूँ और मैं किसी को पता नहीं चलने दे रहा। अगर पब्लिक को पता चल गया उसके प्रेसिडेंट बनने के बाद तो तुम्हें तो पता ही क्या होगा। मंजू फिर बोलती है मुझे अपने पति पर विश्वास है और वो स्पाई नहीं है। सुनहो फिर बोलता है मेरे पास एविडेंस है और तुम्हें तो पता ही है मैं लॉयर हूँ, मुझे अपने देश को बचाने का फर्ज है। फिर सुनहो की बात करता है और वो बोलता है कि वो चर्च में क्या कर रहा था, क्या वो एक कोइंसिडेंट था। मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड उसे नहीं मारा है और वो मर्सरी में काम करता है फॉर वेल के लिए और वो पैसों के लिए कुछ भी करेगा। तुम और तुम्हारी दोस्त को इस देश को छोड़ के चला जाना चाहिए। मंजू को बोलती है मुझे अपनी दोस्त से मिलना है, इज शी ओके। फिर मंजू मिंजी से बात करती है। अगले सीन में हम सुनहो को फादर यंग से बात करते देखते हैं। फादर सुनहो को ड्रिंक देते हैं और बोलते हैं ये स्पेशल है, इसको पी जाओ तुम। सुनहो बोलता है ठीक है। फिर सुनहो फादर से पूछता है क्या मैं ये बाइबल लेके जा सकता हूँ बुरे टाइम के लिए। फादर बोलता है ठीक है। अगले सीन में हम सुनहो को शिप पर देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा है। फिर वो बाइबल में देखता है, नंबर देखता है जो उसको पहले मिला था। फिर वो भागा भागा फादर के पास जाता है। अगले सीन में हम मंजू को फादर के पास आते देखते हैं। मंजू डोर को नॉक करती है बट डोर पहले से ही ओपन था।
और वो अंदर जाती है और देखती है फादर यंग पहले से ही मरे हुए थे। वो चिल्लाने वाली होती है बट सुनहो पीछे से आके उसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि चिल्लाना मत। सुनहो बोलता है मैं थोड़ा लेट हो गया, मुझे थोड़ी पहले आना चाहिए था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक फाइटर आता है उनको मारने के लिए। सुनहो मीची को बोलता है तुम अंदर जाओ और सुनहो फिर उस फाइटर से लड़ता है। उन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। बाद में सुनहो उस चाइनीज मैन से पूछता है तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसको देख रहे हो। फिर चाइनीज मैन बोलता है सी में एक व्हेल है। फिर बाहर से कोई डोर को नॉक करता है और इस चीज का वो चाइनीज मैन एडवांटेज लेता है और भाग जाता है। सुनहो भी उसको पीछा करने की कोशिश करता है और मंजू को बोलता है यहाँ पर कुछ आदमी हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। बट मंजू बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर सुनहो मंजू को नीचे लेके आता है एक बड़े टनल में। फिर हम अगले सीन में ऑक्सन एंड डायरेक्टर यूनिक को बात करते हुए देखते हैं। ऑक्सन बोलता है इसके साथ ऐसा पहले भी हुआ है, तुम्हारा बेटा बीमार था और किसी ने उसकी हेल्प की थी, वहाँ पे कोई डोनर था और तुम्हें नहीं पता कि वो कौन था। डायरेक्टर यूनिक बोलती है मैंने ट्राई किया था ढूंढने को बट मुझे नहीं मिला। फिर ऑक्सन बोलता है वो मैं था, पर मुझे अब तुम्हारी मदद चाहिए। डायरेक्टर यूनिक बोलती है मेरी सन को क्या हुआ था, मेरे बेटे को क्या हुआ था। ऑक्सन बोलता है असिस्टेंट सेक्रेटरी मिलर फ्रॉम अमेरिका, वो उसने तुम्हारे बेटे के साथ कांटेक्ट किया, शायद वो कुछ रोकना चाहता था बट वो एक स्पाई था। तुम्हारा बेटा भी स्पाई हो सकता था, हमें उस पर डाउट थे तो हमने उसको कुछ महीने के लिए मॉनिटर किया। फिर ऑक्सन पूछता है इसके पीछे कौन है, इज इट गॉन्शन। वो डायरेक्टर यूनेक को एक फाइल देता है और बोलता है इस लड़के का नाम सुनहो है, ये वेलकेरी के लिए काम करता है और पैसों के लिए कुछ भी करेगा। इसने तुम्हारे बेटे को कांटेक्ट किया किसी रीजन के लिए, तुम इसको अनकवर कर सकती हो। हम अगले सीन में देखते हैं सुनहो मुंजुन को टनल में लेके जा रहा था। उसको अचानक से एक बात याद आती है, जब वो अपनी ग्रैंडमा को ढूंढने जा रहा था प्रीस्ट ने मींस फादर ने उसको एक नेकलेस दिया था, ये नेकलेस उसको बचाएगा। अब मंजू वेलकेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही थी। वो पूछती है क्या मैं तुम्हारे लिए एक डेंजर हूँ, खतरा हूँ। सुनहो बोलता है अगर अगर तुम ये सोचती तो तुम मेरे साथ यहाँ नहीं आते। फिर वो बताता है उसने वेलकेरी के साथ काफी काम किया है बट लास्ट ईयर उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया उनके साथ, अब वो उनके लिए काम नहीं करता। फिर वो बोलता है तुम्हारे हस्बैंड और फादर को कुछ करना था और वो कल गैदरिंग में उस चीज को एक्सपोज करने वाला था, शायद इसीलिए फादर योंग को मारा गया। फिर वो बोलता है मैंने देखा था उसको जहर देते हुए। वो दोनों नीचे जाते हैं और सारी अल्कोहल की बोतल्स होती हैं। फिर वो उस एक बोतल को ढूंढता है जो फादर योंग ने सुनहो को दी थी जाने से पहले। उस बोतल पर मार्च लिखा हुआ था। फिर वो उस बोतल को ढूंढ लेता है और उसके अंदर से एक लेटर निकलता है। ये वैसा ही लेटर है जो मिलर ने चूनी को पार्सल किया था। हम पिछली सीन में देखते हैं क्या हुआ था। अमेरिका अलर्ट करती है सभी को कि नॉर्थ कोरिया के पास एक काफी बड़ी सबमरीन है, वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। उसी दिन मिलर को वो कॉल आया था। उस कॉल पर बोलते हैं कि अमेरिका एक रिटेलिएट स्ट्राइक करने वाला है बट मिलर ने मना कर दिया। वो बोलता है इसमें मासूम आदमी की जान जाएगी। मिलर बोलता है पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दो, बट उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसको उसकी ड्यूटी से हटा दिया जाता है और मीटिंग अटेंड नहीं करने देते। सुनहो फिर मंजू को बोलता है इसीलिए फादर यांग ने मुझे बोला था मेरी ग्रैंडमा को नॉर्थ कोरिया से चाइना भेजने के लिए और उनको सेव करने के लिए। मंजू बोलती है ठीक है जाओ तुम अपनी फैमिली को बचाओ, मैं यहाँ पे हैंडल कर लूंगी। बाद में वो मंजू को उस टनल से बाहर फॉरेस्ट में ले जाता है। मंजू बोलती है वो की हेल्प लेगी, यूसन काफी स्ट्रॉन्ग है। शोनहो बोलता है क्या वो ट्रस्टेबल है। मंजू बोलती है हाँ। सुनहो फिर वो जो फादर ने उसको नेकलेस दिया था वो मंजू के गले में डालता है और बोलता है अब ये तुम्हारी मदद करेगा। फिर वो वहां से चली जाती है। वो गोंगसन से मिलने जाती है। गोंगसन एक गाड़ी में होता है। मंजू फिर फोन मिलाती है और उसको सब कुछ बताती है और लेटर भी दिखाती है। गोंगसन बोलती है मुझे पहले से ही पता है, अगर तुम इससे पहले ही जला देती तो आज फादर भी जिंदा रहते ही। वो फिर उस लेटर को जला देती है और बोलती है मुझे पता है क्या वो हो रहा है। फिर वो बोलती है मेरा काम इस वो को रोकना है और मैं कुछ भी करूंगी इस वो को रोकने के लिए। मुझे ये भी बताया गया कि तुम्हारे हस्बैंड को किसने मारा। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, हमें इतना ऑनेस्ट भी नहीं होना चाहिए, वो हमारे लिए गलत भी हो सकता है, इसीलिए तुम तुम्हारी नौकरी से हटाई गई थी। फिर वो बोलती है तुम इस देश को छोड़ के चली जाओ,
मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूँगी। मंजू फिर बोलती है, अगर मैं नहीं गई तो? गोमसिन बोलती है, तुम्हें पता है क्या होगा फिर? यह एक ऑर्डर है और तुम्हें जाना ही होगा। मनसुख गाड़ी से बाहर आती है और चली जाती है। हम अगले सीन में सुनहो को देखते हैं जो चाइना पहुंच गया है। वो किसी को पैसे देता है ताकि रिवर क्रॉस करवा दे और नॉर्थ कोरिया कोरिया में एंटर करवा दे। फिर मंजू घर पे आती है और देखती है ऑक्सन इसकी वेट कर रही है। ऑक्सन फिर बोलते हैं हमें नया घर मिल गया है और हम जल्द ही मूव हो जाएंगे। फिर वो मंजू से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है तुम सही कैंडिडेट हो प्रेसिडेंट के लिए? मंजू फिर घबराती है। फिर ऑप्शन बोलती है, तुम्हें पता है मैंने अपने सन को तुमसे शादी क्यों करने दिया? क्योंकि तुम्हारे पास क्वालिटी है जो कि तुम्हें पॉलिटिशियन बना सकती है। मेरे बेटे यूनिक के पास नहीं थी। ऑप्शन फिर मंजू को अपने स्कूल की कुछ चीजें दिखाती है और बोलती है, या ये तुम्हारा ड्रीम था प्रेसिडेंट बनने का? मंजू चुपचाप देखती है, फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, ठीक है, मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्रेसिडेंट बनने में। अगर तुमने की तो मैं तुम्हें सारी जॉन हिक की प्रॉपर्टी दे दूंगी। ओपन स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है, इट्स अ डील। फिर बोलती है, मुझे बताओ तुम्हें तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मंजू बोलती है, मेरी दोस्त को छोड़ो पहले और अपने बेटे को दूसरे देश में भेज दो। हम अगले सीन में देखते हैं सुन हो जो रिवर के पास होता है क्रॉस करने के लिए तैयार, बट फिर वो देखता है अथॉरिटीज किसी को भी क्रॉस करने के लिए अलाउ नहीं कर रही। जो भी ट्राई कर रहा है उसको वहीं पे शूट कर दिया जा रहा है। वो जैसे ही सुन वो वहां पे खड़ा था वो मंजू की मेमोरीज याद करता है। वो ईथन को कॉल करता है और बोलता है, मैं उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें हिंदी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।